हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अल्कोहल के निर्जलन की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये जो रिएक्शन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपको देता था जब आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते थे, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करते थे एल्कीन का। ठीक है, तो आपको क्या मिलता था? अल्कोहल, आपको अल्कोहल मिलता था। क्लियर है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो अग्रगामी जो अभिक्रिया है वो हमने पढ़ ली है। अब हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे कि क्या हो अगर हम अल्कोहल को गर्म करें। अल्कोहल को जब हम गर्म करेंगे, जब उसको हम हायर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमको एल्कीन मिल जाती है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ आज हम यहाँ इस वीडियो में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कि एक कोई अल्कोहल है, एक जनरल अल्कोहल लिखता हूँ मैं, RCH2CH2OH। ठीक है, आप इसको किसी एसिड के प्रेजेंस में, बेसिकली ये H2SO4 अगर आप लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आप H2SO4 लेते हैं तो क्या होगा? अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है? ये रिएक्शन है इवन एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। उन सभी प्रकारों में एक ये प्रकार क्या है? इवन एलिमिनेशन है। ऑलवेज रिमेंबर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑलवेज इवन। अल्कोहल का निर्जलन हमेशा इवन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है? विलोपन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ से जल निकल गया है ना, ये जो आपका रिएक्टेंट था, जो अभिकारक था, और उत्पाद के बीच अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या पाएंगे कि यहाँ से एक H और एक OH गायब है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म बड़ा आसान है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? बहुत आसान है। मैकेनिज्म 3 स्टेप का होता है। इसमें स्टेप 1 में क्या होता है? देखिए आप ध्यान से, आपके रिएक्शन में सिर्फ 2 ही लोग हैं। कौन कौन से? एक अल्कोहल है और एक एसिड है। देखिए RCH2CH2OH, और ये क्या हो गया? H+। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल है, रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन हुआ तो क्या बना? RCH2CH2OH, H पॉजिटिव चार्ज। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोनित अल्कोहल। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है, ये डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिए हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो जो तीसरा बॉन्ड बना है वो टूटेगा। जब ये टूटा तो आपको क्या मिल गया? H2O बाहर निकला। ठीक है, और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देके चला गया, RCH2CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देख रहे हैं, एक कार्बोकैटायन बन गया। ये कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्लियर है? अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था, जहाँ कहीं कार्बोकैटायन बनने लगे, क्या है? जहाँ कहीं
कार्बोकैटायन बनने लगे, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू गेट ए स्टेबलर कन्फिगरेशन। ठीक है, कार्बोकैटायन कहीं पे भी बनता है तो पहला चीज़ एक दिमाग में आना चाहिए कि अरे ये तो कार्बोकैटायन है, ये तो रीअरेंज हो सकता है। और रीअरेंज कैसे हो सकता है कि अगर प्राइमरी है सेकेंडरी बनने का चांस है तो हो सकता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनने का चांस है तो हो सकता है। और ये क्या बताया था आपके लेवल तक में कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मेथिल शिफ्ट, इतने से आपका काम अभी फिलहाल सीनियर सेकेंडरी लेवल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन बना है प्राइमरी है, ये रीअरेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हम रीअरेंज नहीं करते हैं, आगे अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ये रीअरेंज करें चाहे ना करें, जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही बनेगा। तो स्टेप थर्ड देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है ठीक है, ये कार्बोकैटायन जो बना है ये अल्फा कार्बन, ठीक है, जो कोई कार्बन स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहा हो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में, वो अल्फा कार्बन हो जाता है। और अल्फा के जस्ट बगल में क्या हो जाता है, बीटा कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आपने एक कैटलिस्ट लिया था H2SO4 लिया था, यही H2SO4 आपको फिर से निकालना है। तो ये निकल गया और यहाँ से -H+, ये जो आपका कैटलिस्ट आपने ले रखा था, ये क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एल्कीन तैयार हो गई। इसके पहले आपने जब एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन पढ़ा था तो आप यहाँ से वहाँ जाते थे, और आज जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं, एल्कोहल का निर्जलन पढ़ रहे हैं, तो क्या है, आप एल्कोहल से एल्कीन पे आ रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका है। ध्यान से देखेंगे तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो था, जलयोजन जो था, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन जो था, वो क्या था, 3 स्टेप में था, ये भी 3 स्टेप में है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2SO4 क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। यहाँ पे H2SO4 क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई अम्ल लेने की बात की जाए तो आप H2SO4 अच्छे से ले सकते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो H2O है और H2SO4 का नेचर क्या है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलक बोलते हैं हिंदी में। तो इसका काम क्या होता है, अगर कहीं रिएक्शन मिक्सचर में पानी वगैरह बन रहा है, कहीं कोई वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्ट आप निकालते जाते हैं वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो H2SO4 का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं क्योंकि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है, जिसकी वजह से ली चैटेलरियस प्रिंसिपल, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं ला शातलय का नियम, उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से H2SO4 का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। चलिए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। ये देखा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एल्कोहल है, ये देखिए ध्यान से, CH3 रिंग स्ट्रक्चर लेते हैं, ये है, यहाँ एल्कोहल लगा लिया। ठीक है, एल्कोहल लगा लिया और क्या कर लें, यहाँ लगा लेते हैं CH3। ठीक है, ये हमको रिएक्शन यहाँ पे करना है। क्या करेंगे, H+ और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो कुछ और हो जाता है। ठीक है, वो रिएक्शन हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला क्या है, मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ OH, ये CH3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका फर्स्ट स्टेप में एसिड क्या करता था, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करता था। ये बन गया OH2 पॉजिटिव चार्ज
CH3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में यही सेम चीज़ फिर से लिखते हैं, OH2 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्योंकि ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ये निकल गया और क्या बना, ये बना, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये CH3। ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये रीअरेंज हो सकता है, मैंने बताया कि कहीं कार्बोकेटायन बन रहा है तो आप थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लेके चले कि हाँ ये रीअरेंज हो सकता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। ये H अल्फा कार्बन है ये। अब बहुत दूर नहीं जाना है, बीटा कार्बन पकड़िए, ठीक है। यहाँ देखिए एक बीटा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन, और एक बीटा कार्बन ये है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो इस बीटा हाइड्रोजन को रीअरेंज करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, हम इस बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, रीअरेंज करते हैं। देखिए ये पूरा उठ के यहाँ चला आया और इस प्रोसेस को कहते क्या हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एंड दिस विल गिव यू, यहाँ आपका एक H पहले से था, एक H देखिए रीअरेंज होकर आ रहा है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ जिससे आपको अंतर दिखाई दे। ये CH3, ये कैसा कार्बोकेटायन हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन हो गया। अब आपका जो थर्ड स्टेप का वो हो रहा है, प्रोसीड जो करेगा थर्ड स्टेप, वो कहाँ से करेगा, इस कार्बोकेटायन से करेगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या है, अल्फा कार्बन ये है, सारे के सारे बीटा कार्बन जो है उनको मार्क करिए, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और ये आपका बीटा कार्बन, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो सभी बीटा कार्बन को मार्क कर लिया। क्यों मार्क किया, क्योंकि बीटा कार्बन से ही आपका हाइड्रोजन जो कि एसिड, जो कि कैटलिस्ट की भरपाई करेगा, जो H+ निकलना चाहिए ना, कैटलिस्ट है तो H+ निकलना चाहिए, तो जो बीटा कार्बन से ही आपका सारा का सारा हाइड्रोजन निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन है, ये है, और आपका एक ये है, क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है, हालांकि वो 2 ही होते हैं, ये और ये बीटा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मैंने दोनों आपको दिखाना सही समझा है। आप देखिए, अगर आप इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको मैं A नाम देता हूँ अगर, तो A वाला प्रोडक्ट क्या है, ये देखिए डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ गया, ये CH3 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी बनाएंगे तो वही काम बनेगा, आप करके देख लेंगे। नाम अगर अंतर आ गया तो समझिए कि प्रोडक्ट अलग है। तो यहाँ से निकालें हाइड्रोजन, चाहे यहाँ से निकालें, नाम एक ही आएगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकालूं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसको मैं B नाम दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, B वाला प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसमें मेजर और माइनर, मुख्य और गौड़ छांटने की बात आती है, कैसे करेंगे, देखिए सेट-जेफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। क्यों, क्योंकि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, द्विप्रतिस्थापित है, और ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, त्रिप्रतिस्थापित है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए देखेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक से क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल भी जाएंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आवाज़ की जो प्रॉब्लम आप लोगों ने बताई थी, आई होप वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। थैंक यू।